गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली आपकी जर्नी कैसी होगी। तो वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं। पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है ये। सो कार्ड्स मैंने आपके सामने देखिए रखे हैं, और रही बात ग्रुप्स की, वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइज, आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं ना, तो आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे होते हैं उनमें से किसी को एक चूज़ करके ही रीडिंग देखनी है। वो सही रास्ता है। ओके, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, क्योंकि कई बार जो सही है वो सही नहीं लगता हमें। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करोगे। लेकिन क्योंकि मैं आपकी गाइड हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि ये रास्ता आप चूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। जो बर्थ ग्रुप्स वगैरह हम बनाते हैं वो उन लोगों के लिए बनाते हैं जो शुरू में ये रीडिंग्स या चैनल से इंटरेक्ट करते हैं, और उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इंट्यूशन का यूज़ कैसे करना है, राइट। बट जो लोग काफ़ी टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप अपना इनर वर्क करते होंगे, अपने इंट्यूशन पर काम करते होंगे। एंड करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं देन ये अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो ज़रूर यूनिवर्स की कोई ना कोई प्लानिंग है आपको लेकर, और वहाँ पर अगर आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आप अकेले पड़ सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें। उसके लिए तरीके ढूंढिए, आप पूछिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कोई और रास्ता शॉर्टकट मत चूज़ करिए। ऑलराइट। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, और इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ओके, सो सिलेक्ट वन। सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा, और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोलैबोरेशन, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस, वो मैं शुरू कर रही हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे से। तो आप 5 बजे शाम को तैयार रहिए, रीडिंग होती है फिर। एंड इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सेशंस, जो कि मैं हर महीने करती हूँ, तो वो तो मेंबरशिप का प्लान जो लोग लेते हैं उनके लिए है। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप प्लान ले सकते हैं 119 का, लेकिन जब मैं बताऊंगी तब। ओके या, एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। एक्साइटेड हो? अगर हाँ तो जल्दी से यस लिख दो कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, दिस इज़ अ रीडिंग। तो अब हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, कैसी रहेगी आपकी जर्नी। ओके, ऑल राइट। गाइज, बाकी के रीडिंग्स भी आप लोग देखा करिए प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पर इस चैनल में जितने भी रीडिंग्स हैं ना, सारे टाइमलेस हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो 2019 की 20 की रीडिंग है तो हमसे रेजोनेट नहीं करेगी, करेगी भाई। वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं, और जो नहीं है उनमें नहीं लिखा है कि वो टाइमलेस हैं। सो आप देख सकते हो। ओके, ज़रूर से प्लेलिस्ट जो है वो चेक करिए। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है खुद से ही, जो कि मैं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं निकालूं, चाहती थी कि यूनिवर्स खुद ही मुझे एक कार्ड दे, और कार्ड यहाँ पर आ गया है। स्टार का कार्ड सबसे पहले आया है, जो कि बताता है कि फरवरी में आपकी मुलाकात हो सकती है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से, आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर तो 17 जो डेट है वो हो सकती है, या फिर उनका बर्थ डेट हो, आपका बर्थ डेट हो, या आपके बर्थडे पर वो आपको मिले, संभव है। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ पर अक्टूबर का महीना देख रही हूँ, हो सकता है अक्टूबर के महीने में मुलाकात हो, या फिर सर्दियों का टाइम रहेगा। गर्मियों में तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी मुलाकात होगी, जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सर्दियों का समय रहेगा। सो जनवरी, फरवरी हो गया, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम हो गया। इसमें आपकी जो है उनसे मीटिंग हो सकती है। अक्टूबर मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है, डेट 3 हो सकती है, 17 हो सकता है, दोनों की डेट हो, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, सो ये कुछ चांसेस हैं। अच्छा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है वो मेडिकल फील्ड से हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी तरीके की काउंसलिंग करते हो, हीलिंग करते हो, या आप करते हो, आप दोनों ही करते हो। ये भी संभव है कि एक डॉक्टर है, एक टैरो कार्ड रीडर या हीलर है, ये भी संभव है। मतलब कि हीलिंग का कुछ ना कुछ लेना देना यहाँ पर ज़रूर है। ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन पर हो, उनका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लेवल पर हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सनल हो, जैसे कि आप काम कुछ और करते हैं, वो काम कुछ और करते हैं फॉर अर्निंग, फॉर मनी, लेकिन ये भी करते हैं, ये चीज़ भी करते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये करना, कि हम पैसे के लिए कुछ और कर रहे हैं, साइड बाय साइड ये भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि जो इंजीनियर हैं, या जो पायलट हैं, या जो किसी कंपनी में एचआर हैं, एंड साइड बाय साइड वो टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं, और पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्योंकि उनको अच्छा लगता है, तो वो अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की रीडिंग करते हैं। सो ये मैं बता रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की हेल्प करने के लिए रीडिंग्स या हीलिंग वगैरह करते हैं। तो ये संभव है कि ऐसा हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई, पार्टनर जो हैं आपके बड़े खूबसूरत हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑरा ऐसा है कि कोई भी अगर उनसे एक बार मिलेगा तो फिर बार बार मिलना चाहेगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि जैसे ना एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, मतलब डेस्टिन्ड, मतलब वो नहीं होता कि बहुत टाइम से आप किसी से बिछड़े हुए हो, और जैसे आप मिलते हो अचानक से आपको लगता है कि अरे ये वही है, मैं तो उसको बहुत पहले से जानती हूँ। वो वाली चीज़ मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत डीप सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों का ऐसा दिखता है। अच्छा, कहाँ और कैसे मुलाकात होगी? तो जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर लग रहा है हॉस्पिटल, या फिर तो कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर काउंसलिंग होती है, हीलिंग होती है, या ये कोई काइंड ऑफ सैलून और समथिंग। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आप रिलैक्स करने जा रहे हो, या जहाँ पर आपको कोई थेरेपी चाहिए। ओके, फिजियोथेरेपी, यस, ऐसा भी मुझे सुनाई दिया। तो कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप रिलैक्स करेंगे, जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो वहाँ पर दवाइयाँ लेने गए हैं, या किसी तरीके का बॉडी मसाज लेने गए हैं, जैसे फिजियोथेरेपी मैंने बोला, तो ऐसा कुछ है आपका, या फिर आपके घर में किसी का है तो वहाँ पर उनसे मीटिंग हो सकती है। और अगर ये खुद एक डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, तो सीधा इन्हीं से आप कनेक्ट करोगे, ऐसा है। तो किसी ऐसी जगह ही आपकी मुलाकात उनसे होगी जहाँ पर हीलिंग होती है। अब हीलिंग किसी भी
तरीके से हो सकती है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम भी हीलिंग करते हैं लेकिन हम डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स भी हीलिंग करते हैं, उनका अलग रहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी अगर आप देखने चलो ना तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे हमें हीलिंग मिलती है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे इस तरीके के सैलून हैं, इस तरीके के सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको फुल बॉडी मसाज मिलती है। तिब्बतन जो उनका वे होता है, तरीका होता है, जो टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स से, तो ऐसी कोई जगह मुझे दिखाई पड़ रही है। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि आप इनसे किसी मोनास्ट्री में मिलें या ऐसी किसी जगह पर मिलें जैसे कि लद्दाख हो गया, या हो सकता है लद्दाख या सिक्किम या भूटान साइड से हों, असम से हों। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पर मेंटल पीस मिलता है, जहाँ पर बॉडी हीलिंग होती है। जैसे सिंगिंग बाउल मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे टंग ड्रम दिखाई दे रहा है, और मुझे बेल्स सुनाई दे रही हैं, और आई कैन फील इट के बड़ी ठंडी सी स्वच्छ हवा है वहाँ पर, बड़े सुंदर से पहाड़ हैं, बड़ी साफ़ सी नदियाँ हैं, पानी है। तो ऐसा कोई माहौल मुझे दिख रहा है। आप चाहें आप उस जगह पर जाएं, चाहें जैसे कई बार आप थेरेपी लेते हैं ना, और जब आपका सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी होती है जैसे मैं करती हूँ, ऐसे एक और होता है, पूरा आपका ऑरा जो है क्लींस किया जाता है, आपको लिटा दिया जाता है, और फिर बड़े बड़े सिंगिंग बाउल्स होते हैं, बेल्स होती हैं, चाइम्स होते हैं, बहुत कुछ काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कि आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग करी जाती है, क्लींजिंग करी जाती है। अगर आपको जानना है आप मुझे बताना, मैं पूरा वीडियो इस पे बना दूंगी, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। ओके, तो जब वो करवाते हैं ना तब भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में चले गए, जैसे किसी नदी के पास है, जैसे जहाँ ऐसी जगह पर गए जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो वो सारा माहौल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आपकी कोई काउंसलिंग या थेरेपी हो रही होगी, उस समय इस तरीके की चीज़ें आप महसूस कर पाते होंगे, या फिर ऐसी जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर ये मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये हीलिंग से जुड़ा हुआ कुछ तो है। साथ ही साथ क्योंकि स्टार का कार्ड आया है तो ये भी क्लियरली दिखाई देता है कि जब आपकी मीटिंग होगी तो कोई ना कोई पीड़ा तो चल ही रही होगी। उस पीड़ा से निकलने के लिए आप हीलिंग लेंगे या किसी हीलर के पास जाएंगे, तब आपकी मीटिंग इनसे होगी। तो डेफिनेटली कोई पीड़ा चल रही है, कोई ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आप सरेंडर भाव में हैं कि अब भगवान को जो ठीक लगे वो भगवान मेरे को दें, मैं तो मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी तंग आ गई हूँ। जैसे मैं जब कोमा में थी, जब कोमा से मैं बाहर निकली तो मेरा भी ऐसे ही था कि जो ईश्वर को देना है वो दे, अब तो मैं तो कुछ नहीं मांग रही आगे से, मेरे को बस खुद को हील करना है, मेरे को ठीक करना है। तो मे भी इस तरीके की कोई घटना हो जब आप मिले इनसे, या फिर अगर आप मिल चुके हैं तो आपको पता होगा, फिर तो ये रेजोनेट कर ही रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि एंड हुआ होगा, या आप बीमार हो सकते हैं, या घर में कोई बीमार हो सकता है, उस समय इनसे आपकी मीटिंग होगी। तो देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। देखो है, मैंने बोला था डेथ का एंड सी द लवर्स मैंने कहा ना एक डीप सोलमेट कनेक्शन है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, फील कर पा रही हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो कितना डीप है। मतलब आपको पता होगा, आप जब मिलेंगे या मिल चुके हैं, अगर आप मिल चुके हैं तो आपको पता होगा, मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा पुल, आपको लगेगा कि खोज खत्म हो गई, मुझे यही तो चाहिए था ऐसा। और बहुत अपनापन, जैसे बहुत अगर आपकी बात भी नहीं होगी ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉल पर बात करें या कुछ, वो नहीं है, बट आई डोंट नो, जैसे आप अपने लोगों के लिए फील करते हो ना, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। हाँ, जो आप घर वालों के लिए, मम्मी पापा और आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, वो एक अपनापन अलग होता है ना कि अरे ये तो अपने घर का ही बंदा है, अरे ये तो घर की बंदी है, वो वाली चीज़। आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो चीज़ आपको फील होगी इनके साथ। पहली बार में ही आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही है, ऐसा वाला एहसास होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर, और वो इसीलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ देखो लवर्स का कार्ड आ गया, राधा कृष्ण। लेकिन ये मिलेंगे आपको तभी जब आप किसी सिचुएशन से हील हो रहे होंगे। हो सकता है वीडियोस भी आप देख रहे हो, इस तरीके की टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, तब आपकी मीटिंग में, पता नहीं, बट कहीं ना कहीं हीलिंग से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। आपको लगेगा कि शायद आपने ईश्वर के प्रति जो सरेंडर भाव रखा है उसकी वजह से ये आपको मिले हैं,
या शायद ईश्वर आपकी चोट पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के ख्याल आपके मन में आएंगे कि अगर ये नहीं मिलते थे तो पता नहीं मेरा क्या होता, ऐसा। तो ऐसी किसी जगह पर, ऐसे समय पर आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी। अब कैसा रहेगा, आपकी जर्नी कैसी रहेगी मिलने के बाद, चलो वो देख लेते हैं थोड़ा। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होता है गाइज, तो आप अगला पाइल देख सकते हैं। पहला कार्ड हमारा आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड बताता है अगेन वही चीज़ कि कहीं ना कहीं आप हीलिंग फेज़ में होंगे। और जब हम हीलिंग फेज़ में होते हैं उस समय हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अच्छा भी लग रहा होता है और साथ ही साथ कई बार हमें रोना भी आता है। ओके, अच्छा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हीलिंग हो रही है, तो बॉडी भी हल्का फील करती है, मन भी हल्का फील करता है, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन से बड़ा गहरा कनेक्शन हमें लगना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा एहसास होता है कि हाँ ईश्वर हैं, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमें लगता है कि ईश्वर नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, एनर्जीज नहीं है, वो मतलब पक्के हो जाते हैं हम चीज़ को लेकर। पर जब हीलिंग होती है तो हीलिंग कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है जब हमें वापस से कनेक्शन फील होना शुरू हो जाता है डिवाइन के साथ। हमें लगता है कोई तो है जो हमें देख रहा है, कोई तो है जो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, वही हीलिंग फेज होता है। लेकिन फिर जो भी पिछली पुरानी बातें हैं वो हमें हिट करती रहती हैं, ऐसा हो जाता है। तो रोना भी आता है, थकान भी होती है कि यार और कितना टाइम लगेगा हील होने में। तो उस फेज़ में कहीं ना कहीं आप होंगे जब इनसे आपकी मीटिंग होगी। और नंबर 9 यहाँ पर है। 9 जो है वो एंडिंग की बात करता है, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि आपके लिए क्या आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में है बट निकल भी रहे हैं। एक कार्ड है, कौन सा डेक है वो, कोई तो मेरा ऑरिकल है जिसमें एक कार्ड है जिसमें एक आई थिंक कोई पक्षी है। 2-3 दिन पहले ही मैंने वो कार्ड देखा था। तो वो आधा इस तरफ होता है और आधा इस तरफ होता है, कलर्स बने हुए हैं, इधर कलरफुल है और इधर ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो वो जो कार्ड है, वो जो ऑरिकल है, वो एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि आप इस डार्क एनर्जी से इस कलरफुल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो जब आप बढ़ रहे होते हो ना, तब ये सिचुएशन बनती है गाइज कि आप खुश भी हैं, आप लाइट भी फील कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी भारीपन है। और अगर उस कोने को किसी ने ऐसे टच कर दिया तो आप रोना शुरू कर देते हो। जैसे आपने कोई मूवी देख ली या आपने किसी और की लाइफ के बारे में सुन लिया जो बिल्कुल आपके जैसी ही कहानी थी जिनकी, तो आपको तुरंत आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ ऐसा है, मैं अगर किसी का सुन लेती हूँ ना कि किसी की मम्मा नहीं रही या किसी के पापा नहीं रहे या किसी की नानी नहीं रही, तो तुरंत मेरे आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल का अभी भी वो कोना वैसा ही सेंसिटिव है, राइट। सो तुरंत मुझे याद आ जाता है कि मेरे मम्मा गए तो कैसा था, मेरे पापा गए तो कैसा था, वो सब कुछ, वो सारी जो चीज़ें वो एकदम आंखों के सामने आ जाती हैं। और फिर जब मैं सोऊंगी ना तो मेरे को सपने में भी दिखता है सब कुछ, ऐसा हो जाता है। तो उसी तरीके वही समय कहीं ना कहीं आपका रहा होगा जब ये व्यक्ति आपको मिल रहा था कि आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जा रहे थे, आप चीज़ों को पीछे भी छोड़ रहे थे, लेकिन स्टिल एक जो कोना है वो सेंसिटिव था। जैसे चोट ठीक होती है ना, जब चोट लग जाती है तो धीरे धीरे करके वो ठीक होती है। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि मान लीजिए इतनी लंबी आपको चोट लगी है, कुछ भी लग गया, चाकू लग गया, कुछ भी लग गया, इतना हिस्सा आपका हील हो रहा है, मतलब वहाँ पर स्किन आ गई है, और इतना हिस्सा अभी भी दुखता है। तो यहाँ पर अगर आप टच करोगे तो उतना दर्द नहीं होगा, और यहाँ पर उंगली लग गई तो दर्द होता है, राइट। वैसे ही उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन रही होगी जब ये व्यक्ति आपको मिला। आई डोंट नो कि आपको खुद भी इतना समझ आ रहा होगा या फिर नहीं, बट कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है। एंडिंग फेज में थे कहीं ना कहीं आप, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था उसमें। उसके बाद ये व्यक्ति जब आपको मिला तो इस व्यक्ति ने बहुत इन एंड आउट खेला, या अगर ये व्यक्ति आपको मिलेगा तो ये इन एंड आउट खेलेगा। इन एंड आउट से मेरा मतलब है, कभी ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार दिखाएगा, कभी ये व्यक्ति ऐसे शो करेगा कि कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। ये एक फेज़ आपकी लाइफ में चलेगा। कभी आपको लगेगा ये बहुत बातूनी है, कभी लगेगा कि आपसे बिल्कुल बात नहीं करता, चीज़ें छिपाता है। ये चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। हालांकि इससे आपको दुख नहीं ज़्यादा हो रहा है, बट वही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि यार ये क्या कर रहा है, या ये क्या कर रही है। अगर इसको सच में मेरे से लगाव है तो फिर ये मेरी सारी व्हाट्सएप स्टेटस क्यों नहीं देखती या देखता। और अगर नहीं है लगाव तो 1-2 भी क्यों देखता है, ऐसा। तो जैसे दिन में अगर स्टेटस आपने 4 डाली, उसमें से 1 देख लेगा, बाकी की नहीं देखेगा, 3 नहीं देखेगा, देन आप डाउट में आ जाओगे कि एग्जैक्टली इसके माइंड में है क्या।
जबकि जब ये मिलेगा तो आपको आंखों ही आंखों में पता लगेगा कि ये व्यक्ति आपको पसंद करता है या ये लड़की आपको पसंद करती है। फिर बाद में क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है। तो इस तरीके की काफ़ी टाइम तक आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ चलेगी और आप बहुत ज़्यादा ना क्या करना शुरू कर दोगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है, हम कैसे जाने कि ये हमारा सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। ढेर सारी आप किताबें पढ़ोगे, ढेर सारे वीडियोस देखोगे और बहुत ज़्यादा ना सोचना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में खोए रहोगे कि अगर कल को हम मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कॉफ़ी पीने जाएंगे या हम डिनर करेंगे, या इसको डिनर में क्या पसंद होगा, अगर मैं जाऊंगी तो मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, अगर इफ़ यू आर अ मेल तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा। ये सब कुछ आपके माइंड में बहुत चलेगा। आप बहुत इमेजिनेटिव हो जाओगे, आप हर वक्त सोचते रहोगे कि अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो क्या कर रही होगी, अभी हम साथ होते तो क्या करते। अचानक से ऐसा तो नहीं कि एकदम से ये सरप्राइज़ दे दे, घर में चला आए, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ माइंड में चलेगा। आप जितना भी उस व्यक्ति के बारे में जानते होगे आप सोचोगे अपने अपने तरीके से। मान लीजिए आपको पता चला कि वो किसी पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, देन यू विल थिंक ऐसा ना हो कि कभी हमारी गली में वो निकले वोट मांगने के लिए, इस तरीके। आई नो साउंड्स फनी, बट मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें होंगी। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप सोचना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सब कुछ आपका शुरू हो जाएगा। हर एक टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू कर दोगे, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचता है, एग्जैक्टली प्यार करता है कि नहीं करता है। इसमें आपका काफ़ी सारा समय चला जाएगा और आप उसको बोलोगे नहीं कि आप उसको पसंद करते हो, ना ही वो व्यक्ति आपको जल्दी बोलेगा कि वो आपको पसंद करता है। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जिससे कि आपको लगेगा कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग। अच्छा, एक चीज़ और है मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये कि या तो आप एक टाउन से, एक सिटी से बिलोंग करते होगे, या फिर हो सकता है कि स्टेटस का फ़र्क हो, या कास्ट का फ़र्क हो, या रिलीजन का फ़र्क हो। कुछ तो फ़र्क यहाँ पर ज़रूर होगा, क्योंकि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ। ये उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है और आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, या फिर ये आपके थॉट्स हो सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरे घर में आता है, ये लड़की मेरे घर में आती है तो ये कैसे रिएक्ट करेगी। क्योंकि एक यहाँ पर व्यक्ति बहुत साधारण है और एक थोड़ा हाई फाई टाइप है, जैसे सेलिब्रिटीज़ से मिलना एंड बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करना, बड़े बड़े कंपनीज़ के जो मालिक हैं उनसे मीटिंग करना, तो उनका रहन सहन खान पान अलग हो जाता है, राइट। और जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनका अलग रहन सहन होता है ना। तो वो एक ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत रिएक्ट करे ही, लेकिन जो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनको ये लगेगा कि अगर ये व्यक्ति मेरे से मिलता है कल को, मान लो अगर मैं इसको बुला लेती हूँ या बुला लेता हूँ और ये मेरे घर पे आएगी या आएगा, तो ये कैसे करेगा रिएक्ट। ये सारी चीज़ें बहुत हो जाएंगी आपके मन में। प्लस आप अपने करियर पर भी ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति को ऐसे लोग पसंद हैं जो करियर में कुछ बड़ा करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, ऐसा। एंड ऑल्सो यू विल थिंक सो मच अबाउट योर ब्यूटी, कि मैं ब्यूटीफुल लगूँ, मैं स्मार्ट लगूँ, मैं खूबसूरत लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरे को पिंपल क्यों आ गया, या मेरे को डार्क सर्कल्स क्यों हैं, मुझे ये ठीक करने हैं, मुझे बालों को अपना अच्छा बनाना है। हो सकता है कि आप फाउंडेशन क्या है, कंसीलर क्या है, ब्लश क्या है, इन चीज़ों के बारे में उसी वक्त जानना शुरू करें, क्योंकि आपको रहेगा कि जब भी मैं इसके सामने जाऊं तो मैं खूबसूरत लगूं। और अगर आप दोनों की मीटिंग होती है तो ये व्यक्ति आपकी तारीफ भी करेगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपनी स्माइल का बेहद आप ख्याल रखोगे। यू विल थिंक अबाउट इट कि अरे मेरे टीथ अच्छे दिख रहे हैं ना, ऐसी वाली चीज़ हो जाएगी, मैं स्माइल करूँ तो मैं सुंदर लगनी चाहिए हूँ, तो वो भी ख्याल आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ये व्यक्ति बोलेगा आपसे बहुत ही कम, मतलब शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है, लेकिन अपने एक्शन से आपको दिखाता रहेगा। आपको कोई भी ऐसी फ़ोटो इमेज भेज देना जो आपसे कनेक्ट करती है, ऐसा। कभी भी आपकी मीटिंग हुई तो उस समय की कोई वीडियो फ़ोटो है तो वो शेयर कर देना। या फिर हो सकता है कि जो आपको अच्छा लगता है खाने में, अगर इस व्यक्ति को पता चला कि आपको कौन सा चॉकलेट अच्छा लगता है, आपको किटकैट अच्छा लगता है, डेयरी मिल्क अच्छा लगता है, तो उसका स्टेटस डाल दिया, इस तरीके की चीज़ें ये व्यक्ति करता रहेगा। या आपसे और उससे कनेक्टेड कोई भी स्टोरी डाल दी, तो उसको पता है कि आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, इट्स अबाउट अस, तो इस तरीके की चीज़ें करेगा। लेकिन खुलकर ये व्यक्ति जल्दी आपको नहीं बोलेगा कि ये व्यक्ति आपको प्यार करता है और ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है।
कम से कम 2 साल हो सकता है ये कनेक्शन चले, और बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है 2 महीने इस तरीके की चीज़ें चलें, और फिर ये व्यक्ति आपको बोलेगा, या फिर मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को बोलोगे कि आप उसको पसंद करते हो, एंड फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, फिर फैमिली से बातचीत होगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें होती चली जाएंगी स्पीड के साथ। एंड देन यू विल सी कि ये व्यक्ति बहुत ही डोमिनेटिंग है। पहले आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप इसको बहुत फ्रेंडली समझोगे, वेरी फ्रेंडली, यू नो, जो चाहे कह लो, जो चाहे बोल दो, लड़ लो, झगड़ लो। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ढेर सारे मैसेजेस करोगे, जो भी मन में आता है, लंबे लंबे मैसेजेस, और ये सिर्फ 1 या 2 लाइंस में रिप्लाई करेगा। देन यू विल बी लाइक, अच्छा इसको लड़ना नहीं आता, कितना इनोसेंट है। लेकिन जब आप जर्नी में आगे बढ़ोगे और जब आप एक जगह पर आओगे, यू नो, एक जैसी मेंटालिटी, एक जैसी स्पीड के साथ, एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना शुरू करोगे, तब ये व्यक्ति दिखाएगा कितना एटीट्यूड वाला है, कितना ईगोइस्टिक है, साथ ही साथ बहुत मैच्योर भी है, एंड काफ़ी सारी आई फील के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस व्यक्ति के ऊपर। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फ्यूचर स्पाउस आपके हैं, ये आपको मिलेंगे तो ये किसी रेंटेड हाउस पर रहते होंगे, जबकि इनका अपना घर है। जस्ट अ मिनट, पानी पी रही हूँ। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा दिख रहा है कि किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते होंगे। यस, ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी और देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत सोचने पर मजबूर करेगा। 3 ऑफ कप्स फिर से आया है, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स था बॉटम में, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। हाय हाय, लुक एट योरसेल्फ, ये आप हो और ये वो व्यक्ति है। कैसे देख रहा है आपको, स्टाइल मार रहे हो आप। ये टाइम आएगा जब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा ना, तब ये टाइम आएगा कि आप स्टाइल मारने वाले हो कि आओ बेटा दिखाती हूँ मैं कि क्या हूँ। अच्छा, उससे पहले ये व्यक्ति आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मेरे फ्रेंड्स अप्रूव करते हैं या फिर नहीं, और इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आया। तो फ्रेंडशिप बना के रखेगा ये व्यक्ति आपके साथ। पहले तो धीरे से आपको प्रपोज करेगा, एंड आई विल शो यू। सी, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो शादी इस तरीके से आपकी होगी, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सबकी रजामंदी से ही ये व्यक्ति शादी करेगा, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि लिबरल्स वाइब्स हैं। सब कुछ ग्राउंडेड होना चाहिए, सब कुछ फेयर होना चाहिए, एंड सबकी इजाज़त से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो रेसिप्रोकेशन बहुत मैटर करता है, एंड बैलेंस बहुत मैटर करता है। तो इज़ लाइक जब तक सभी लोग तैयार नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं बन जाता है, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वाली चीज़ है। तो कुछ इस तरीके से आपकी मीटिंग रहेगी और ऐसे आपकी जर्नी चलेगी। So yeah, that's all I have for you guys. I hope you like it. If you like this reading, like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, चलिए देख लेते हैं कि कैसे और कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, कैसी रहेगी आपकी जर्नी। लेट्स सी। एंड गाइज, जब आप ये पाइल देखेंगे, आई एम श्योर आपसे रेजोनेट करने वाला है, लेकिन अगर नहीं करता है तो पहला और तीसरा पाइल जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आपको फ्री रीडिंग सेशंस चाहिए तो वो आपको वेडनेसडे से मिलेंगे। शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊँगी कुछ आधे घंटे के लिए, और फिर आपकी रीडिंग करूँगी। एंड इस तरीके से हफ्ते में एक बार रीडिंग होगी। पहले मैं संडे का बोली थी, लेकिन कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मुझे भी अपने कुछ सेशंस लेने होते हैं। तो किसी भी दिन, जिस दिन मेरे पास समय होगा, मैं तैयार होंगी। अगर आपको वो सेशंस चाहिए तो आपको भी उस दिन तैयार होना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आप सभी लोगों के लिए। ओके, सो वी हैव द एम्परर का कार्ड, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। हो सकता है कि वो किसी वो हो सकता है फौज में हो, पुलिस में हो, या फिर किसी ऐसी पोस्ट पर होंगे जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, जो कि बहुत जिम्मेदारियों से भरी हुई है। IAS, PCS, समथिंग।
हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है कि वो अपना ही कोई बिजनेस चलाते हों जो कि एक लेगेसी है, मतलब उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर सभी चलाते थे और वो भी चलाते हैं और उनके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो बहुत ऊंचे बड़े ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये, जिनसे कि आपका विवाह होने वाला है। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं और अगर आपसे ये एज में कम है तो मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपसे भी कहीं ज़्यादा मेच्योर हैं ये, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कुड बी अ फादर, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जो कि एक सिंगल फादर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके फादर से मिलती जुलती हों, क्योंकि वो फादर वाली वाइब्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग एंड बहुत ही तेज़ तर्रार लेकिन गंभीर पर्सनालिटी रखने वाला ये व्यक्ति है। आवाज़ में बहुत भारीपन होगा। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी आवाज़ काफ़ी भारी सी हो सकती है। हाउ टू टेल यू, जैसे कि अगर मैं किसी एक्ट्रेस की बात करूं, सुष्मिता सेन को अगर आप सुनोगे तो आपको बड़ी प्यारी आवाज़ है लेकिन एक भारीपन भी है, गंभीरता है उनकी आवाज़ में। तो वो चीज़, उस तरीके की आवाज़, उस तरीके का साउंड आप महसूस करोगे जब ये आपसे बात करेंगी तब। ओके, कोई सरकारी जॉब हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब इनकी हो, सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में इनकी, गवर्नमेंट ऑफिस में इनका रहता हो कोई रोल, इनका जॉब कुछ ऐसा है, आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कोई भारी भरकम जॉब है इनका, ऐसे फील हो रहा है। हाँ, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, देखते हैं इनके बारे में और ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी राजघराने से बिलोंग करते होंगे। कुछ जगहों पर ऐसा है, जैसे कि अगर आप उड़ीसा में हैं या फिर आई थिंक कुछ और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी भी राजा देखे जाते हैं, अभी भी उन लोगों को, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, बेसिकली यही कहूँगी। तो वो चीज़ दिख रही है कि वहाँ पर अभी भी फॉलो होता है। तो ऐसी किसी जगह से हो सकता है बिलोंग करते हो, कोई राजा ये हों या राजा, इनके पिता राजा हों, उनके बेटे हैं या बेटी हैं, जो भी है। चैरियट देखो यहाँ पर आ गया, मैं वही आपको बता रही थी कि किसी ना किसी ऐसे राजघराने से बिलोंग करते हैं, ऐसा मालूम देता है। बहुत ही रिच हैं एंड बहुत ही टैलेंटेड हैं। इनको हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है एंड इनको कार वगैरह चलाना बड़ा पसंद है। इनके पास बाइक भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। बहुत तेज़ तर्रार टाइप पर्सनालिटी है। अगर ये कार्ड हम देखेंगे तो यहाँ पर कृष्ण को दिखाया गया है। सो इस तरीके की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है जो न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। तो सत्य बोलने वाले, और सत्य हमेशा भारी ही होता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक चीज़ इन कार्ड्स में दिखाई देती है। आपके लिए कार्ड और निकाल कर देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी मीटिंग होगी इनके साथ। ओह माय गॉड, कलर भी देखो कार्ड्स का लगभग सेम ही है इसमें। एंड वी हैव, फिर से देखो सेम कलर आया है। कलर्स और भी हैं इसमें, आप अभी कहोगे अरे उसमें सेम ही होंगे, नहीं अलग हैं बट ये कलर सेम आ रहा है। और ये बहुत ही एक मेच्योरिटी को दिखाने वाला कलर है। बहुत ही मेच्योर पर्सनालिटी है ये व्यक्ति, बहुत करेज से भरे हुए एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले एंड फैमिली को मानने वाले, सोसाइटी को मानने वाले। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको घर वाले या सोसाइटी या रिलेटिव्स बुरा कहते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें सत्य की राह पर चलना है, न्याय करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। इस तरीके की भावना रखने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है मैंने पहले भी आपको बोला कि फ़ौजी ये हो सकते हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स फ़ौज में हो सकते हैं। आई डोंट नो, वो स्पिरिट है ऐसी कि नहीं हम हार नहीं मानेंगे, हम फाइट करेंगे और हम जीतेंगे, वो वाली चीज़। तो ऐसा सा माहौल लग रहा है इनके लिए। अच्छा, कैसे आपकी मुलाकात होगी इनसे, किस तरीके से होगी? आई फील कि आपकी मुलाकात फैमिली के थ्रू होगी या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू हो। इस तरीके से मीटिंग होगी और ये मीटिंग बहुत ही ऑफिशियल लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी देखा और प्यार में पड़ गए और फिर मुलाकात हुई। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बड़ा लीगल तरीके से हो रहा है। जैसे कि आप किसी डिनर पर गए या
आप किसी मीटिंग में गए, या फिर हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनके घर पर गए। अगर आप कोई जर्नलिस्ट हो या आप कोई बुक लिख रहे हो तो बड़ा इजी है कि आप जाओगे और इनसे बातचीत करोगे। इंटरव्यू एंड ऑल, पॉडकास्ट वगैरह हो जाते हैं इस तरीके से। या फिर वही है कि किसी किसी ग्रुप के साथ आप गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर वो आए हैं और खाने पर, डिनर पर, लंच पर, या ब्रेकफास्ट में, कॉफ़ी टाइम, पता नहीं, तब कहीं ना कहीं उन्होंने आपको देखा एंड उन्होंने पसंद किया, या घर वालों ने पसंद किया और फिर बात आगे बढ़ी। मैट्रिमोनियल साइट पर हो सकता है मिले, या फिर सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आप मिले, बट इस तरीके की बातें आप दोनों के बीच में नहीं होंगी जैसे कि टीनेजर्स में होती हैं। तो अभी आप कहोगे टीनेजर्स नहीं है तो टीनेजर्स जैसी बातें क्यों करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को भी उस तरीके से बातें करते हुए देखा है क्योंकि कई बार हमारे विशेज़ होते हैं बहुत सारे जो नहीं पूरे हो पाते हैं उस एज में, तो आगे चलकर लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन इनको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये जब आपसे बात करेंगे तो बहुत ही एक मैच्योर वे होगा बात करने का। सो हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि फैमिली के थ्रू आप मिलोगे, रिलेटिव्स के थ्रू, या किसी ग्रुप, कोई पार्टी या फंक्शन है वहाँ पर आपकी मीटिंग होगी, और कुछ तो डिनर या लंच कुछ हो रहा होगा, या मे बी सब लोग बैठकर ड्रिंक ले रहे हैं और वहाँ पर आपकी मीटिंग होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर से मुलाकात आपकी हो सकती है, लेकिन पर्सनालिटी इनकी बहुत मैस्कुलिन टाइप है, लड़कों जैसी नहीं है। जैसे लड़के होते हैं ना, वैसी सी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अ मैन कह सकते हैं। ओके, सो बॉयज़ अलग होते हैं, मैन अलग होते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सो ऐसे से आपकी मुलाकात होगी। बाकी देखते हैं कि जर्नी आपकी कैसी रहेगी, इनके साथ आगे क्या होगा। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, या फिर हरियाणा से हो सकते हैं, या फिर झारखंड से हो सकते हैं। एंड आई थिंक आपके इनकी फैमिली से कोई जापान या कोरिया गया हो, या रहते हो, या आप ही रहते हो, पता नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिनके साथ में आपका रिश्ता जुड़ रहा है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और या फिर तो उनका कोई कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा था फौज, पुलिस, तो इन लोगों का भी काफ़ी कनेक्शन रहता है अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वैसा सा कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। वी हैव सन का कार्ड। सो जर्नी आपकी काफ़ी मतलब सीधी सादी सिंपल सी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है। ऐसे आपकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, घर वालों में भी बातचीत हुई, तो घर वालों को भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लड़की को बात नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लड़के को बात नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लगभग सबको अच्छा ही लग रहा है सब कुछ, एंड चीज़ें कंटिन्यू होंगी। सन का कार्ड यहाँ पर आया जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी खुशी होगी, आपको लगेगा कि जैसा लड़का मुझे चाहिए था या जैसी लड़की मुझे चाहिए थी, एग्जैक्टली वैसे ही लड़की, वैसा ही लड़का मुझे मिला है। ये व्यक्ति मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, ये व्यक्ति मुझे खुश रखेगा, और ये बहुत मैच्योर है। मे बी आपको ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए। मोर देन दैट आई फील कि आपको लगता है कि इन लॉज के साथ काफ़ी ज़्यादा बननी चाहिए। लड़के के साथ बने इन लॉज के साथ काफ़ी बने, तो वो भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और ऐसा मतलब किसको ऐसा घर नहीं चाहिए जहाँ पर आप रानी बन के रहो, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डेथ का भी कार्ड आया है जो कि बताता है कि जैसे ही व्यक्ति आपको मिलेगा, आप अपना जो पास्ट है बिल्कुल भूल जाओगे। तुरंत आपको लगेगा कि यस, शायद यही मुझे मिलना था, दैट इज़ वाई मेरे पास्ट में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे, या इतनी सारी एंडिंग्स थी, इतना सब कुछ मैं झेल रही थी, क्योंकि मुझे फाइनली ये मिलना था, मुझे फाइनली इतनी बड़ी खुशी मिलनी थी। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आपकी बात बड़े अच्छे ढंग से होगी, एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो व्यक्ति ऐसा नेचर का होगा, ऐसे थॉट्स का होगा कि अगर आप बोलोगे ना दैट यू वांट सम टाइम, यू वांट टू टेक टाइम, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि ठीक है, इस लड़की को टाइम दे दो सोचने के लिए। ये है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये व्यक्ति साइंटिस्ट हो, इसरो एंड ऑल, बैंगलोर, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर रीडिंग में। बाकी आई डोंट नो कि उस साइड से हो सकते हैं, एंड कोई साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही इसीलिए आई थिंक इतनी ज़्यादा गंभीरता है, बहुत ज़्यादा गंभीरता, सीरियसनेस दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इनके बाल थोड़े कम होंगे,
आई फील। एंड इनकी हाइट आपसे बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं लग रहा है ऐसा कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है आपसे, बट ये ऐसे है कि घर में इन्हीं की चलती होगी, ये भी है। तब अगर घर वाले थोड़े आपसे डिस्टर्ब भी, अपसेट भी हुए, मान लो, वैसे तो मुझे लग रहा है बड़े प्यारे हैं घर वाले, लेकिन अगर थोड़े से अपसेट हुए भी तो ये व्यक्ति ना कन्विंस कर लेगा। ये व्यक्ति ऐसा है कि बोलेगा हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो वाली चीज़ है। तो पास्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज हुए हैं वो सब आप भूल जाओगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा शुरू शुरू में चैट करना, फ़ोन पर बात करना, चीज़ें डिस्कस करना। एंड जैसे आप दोनों की बात होगी, मीटिंग होगी, तो मुझे ये भी लग रहा है कि जल्द से जल्दी आपका रोका एंड एंगेजमेंट भी हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए निकल कर आया है। सो कहीं ना कहीं फैमिली तैयार है, सभी लोग खुश हैं, आपको भी लगेगा कि फाइनली मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। बेशक ये आपसे उम्र में बड़े हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था, नहीं तो मैच्योरिटी है, बट मुझे लग रहा है कि उम्र में आपसे बड़े हैं, बट वही है, डजेंट मैटर। अगर कोई इतना ख्याल रखता है, इतना ध्यान रखता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपके हाँ और ना में साथ देता है, आपको टाइम देता है सोचने के लिए, तो और क्या चाहिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिश्ता यहाँ पर तय होगा। आपकी माँ बहुत खुश होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपके फादर नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते हैं, और आपको हमेशा से वो चिंता थी कि अगर कल को मेरी शादी हो जाती है तो मेरी माँ की देख रेख कौन करेगा। तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना चाहती हूँ, मैं अपने माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ, या फिर उनसे हमेशा बात करना चाहती हूँ। ये नहीं चाहती कि मुझे ये बोला जाए कि डिस्कनेक्ट हो जाओ, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा मायका छूट गया, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, अब तुम अपने उनके बारे में, माँ के बारे में मत सोचो। तो आपको हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, ये व्यक्ति वैसा ही है। तो जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा तो आपको भी केयर करेगा, आपके घर वालों की भी केयर करेगा। ओके, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मान लीजिए आप सिंगल मदर हैं, तो ये व्यक्ति आपके बच्चे को भी उतना ही ज़्यादा प्यार करेगा जितना कि आप करते हो, और कोशिश तो कम से कम करेगा। स्टेबल कनेक्शन है, ये व्यक्ति हमेशा वही बात आपसे करेगा जो कि गंभीर लगे, जो कि जिससे कि आपको ये पता चले कि ये व्यक्ति कितना डिसेंट है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा कि आई लव यू बार बार बोलना एंड किस करना एंड हक करना, वो बहुत ज़्यादा होगा। आफ्टर मैरिज डेफिनेटली होगा, लेकिन बिफोर मैरिज मुझे नहीं लगता। आप लोग टाइम स्पेंड डेफिनेटली करोगे, बट ये व्यक्ति इजाज़त लेकर ही आगे बढ़ेगा। अगर ये व्यक्ति, इसको आपका हाथ पकड़ना है, तो ये व्यक्ति पूछेगा कि कैन आई होल्ड योर हैंड। तो अगर आप बोल दोगे हाँ, तो डेफिनेटली ये करेगा, और अगर आपने बोल दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो ये नहीं करेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है इस व्यक्ति की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चला जा रहा था, खास करके तब कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग फील्ड में हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेन, देन जो आपके प्रिंसिपल जो आपसे सीनियर है उनकी कंप्लेंट्स करते करते मैंने देखा है कई बार टीचर्स में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, पता नहीं कब हमें कहाँ पकड़ लिया जाएगा। तो जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बहुत नीड है लोगों को, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। एंड आप देखना, इस व्यक्ति से मिलने के बाद ना आपकी ब्यूटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, आप ग्लो करना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा आपके साथ। प्लस आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाएगा, एंड यू विल रियलाइज कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही पार्टनर मुझे मिला है। तो बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से ही व्यक्ति होगा। आपको कॉल करना, आपके साथ रहना, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपसे पूछना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ये आपसे बात भी करेगा घंटे घंटे भर, ये सब कुछ ये व्यक्ति करेगा। तो आपकी जर्नी ऐसी रहेगी, बड़ी खूबसूरत सी दिख रही है आपकी जर्नी। 8 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से ये व्यक्ति आपको कोई ऐसा काम भी करवाएगा, मिलने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो अगर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं चाहती हूँ मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, तो ये व्यक्ति उसमें भी हेल्प करेगा। ये बोलेगा कि ठीक है, इफ़ यू वांट मनी तो मैं कुछ तो इंतज़ाम करके ना आपके लिए एक बिजनेस का सेटअप करवाता हूँ या करवाती हूँ, एंड देन यू अर्न एज मच एज यू वांट, एंड मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड आप करिए, आप अर्न करिए, आप ग्रो करिए, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए। आप अभी जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा
अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, तो उस सब में ये आपको हेल्प करने वाला है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आपकी हर एक विश पूरी करने के लिए हमेशा ये तैयार रहेगा। पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी आपकी विशेज़ हैं जो आपने पूरी नहीं कर पाई। अगर इफ़ यू डोंट हैव फादर, तो ये व्यक्ति पूछेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते थे कि आपके फादर आपके लिए करें। तो जब आप बताओगे तो ये व्यक्ति कहेगा एक एक करके मैं सारी विशेज़ आपकी पूरी करूँगा। देख रहे हो यहाँ पर कुआं है और एक एक हार्ट रखा हो, यानी कि विशेज़ हैं। एंड वो लड़की जो है वो कॉइन्स डाल रही है वेल में कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए। तो ये व्यक्ति वही काम करेगा। आप जो जितने भी सिक्के आपने डाले होंगे वो सारी विशेष जो आपने मांगी, ये व्यक्ति आपकी उन सारी विशेष को पूरा करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आप दूसरी कंट्री में भी जाओ। अगर आपकी इच्छा है दूसरी कंट्री में घूमने की, तो ये व्यक्ति आपका वो सपना भी पूरा करेगा। एंगेजमेंट के बाद ये व्यक्ति आपको लेकर जाएगा बाहर किसी और कंट्री में। ऑल्सो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है आपको बोले कि जिस तरीके के कपड़े आप पहनना चाहते हो आप पहनो। ये व्यक्ति कपड़ों पर भी कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। एंड वी हैव हेरोफेंट हियर, जो कि यहाँ पर सिंसियर, ठीक है, मेरे लव। तो कहीं ना कहीं वो शादी वाली वाइब्स है, यहाँ पर शादी हो रही है। मे बी आपके जो पार्टनर है वो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन नहीं है तो जिस भी रिलीजन के हैं उसको फॉलो करते हुए आपके साथ शादी करेंगे। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, नाउ व्हाट टू से। तो कुछ इस तरीके की जर्नी आपकी इनके साथ रहने वाली। बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है, एक्चुअली एज भी काफ़ी, एक्सपीरियंस भी बहुत है। सो या गाइस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस इज़ योर जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिल रहा है जो आपका इतना ख्याल रख रहा है। यही तो चाहिए हमें जीवन में, और क्या चाहिए। एक साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला, समझने वाला बंदा मिल जाए तो सफल है ज़िंदगी, राइट? ओके गाइस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरीके के और टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी कैसे मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, कैसी रहेगी आपकी और उनकी जर्नी। साथ ही गाइज, अगर आपको फ्री रीडिंग सेशंस चाहिए तो मैं 5 बजे अवेलेबल रहूँगी वेडनेसडे को या थर्सडे को। तो आपको 5 बजे फ्री होना है। हफ्ते में एक बार ये रीडिंग सेशन रहेगा। और पहले क्या था कि मैं बोलती थी कि संडे को करना है, लेकिन संडे को अभी मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ सेशंस वगैरह लेने होते हैं तो समय नहीं मिल पाता है। अगर किसी संडे में मैं फ्री होंगी तो संडे को करूँगी, नहीं तो किसी भी डे कर सकती हूँ जब समय होगा, आपको बता दूँगी। आई थिंक 5 बजे तक तो सभी फ्री रह ही जाते हैं, तो उस समय आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा गाइज वेबसाइट चेक करो यार, इतने सारे आप लोगों के लिए मैंने कॉम्बिनेशंस बनवाए हैं ब्रेसलेट्स के, क्रिस्टल्स के। आप लोग देखते ही नहीं हो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग प्रॉब्लम्स बोलते हो, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो अभी लव लाइफ के लिए मैंने शिव शक्ति करके ब्रेसलेट तैयार किया है जिसमें रुद्राक्ष है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। किस बात के लिए बैठे हो, बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है। इसी तरीके से आपके करियर के लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। देखा करो ना, कॉर्नर कॉपियाँ है, चेक करो। आपकी दीदी इतनी मेहनत करती है, क्या करते रहते हो यार। ओके, सो लेट्स सी, वो सारी बातें छोड़ के कैसी है आपकी मीटिंग। एक कार्ड खुद ही, ओके मैं बोली एक कार्ड खुद ही और खुद ही आ गया। जस्टिस, वी हैव जस्टिस का कार्ड। सो जस्टिस का कार्ड कहता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पार्टनर की आपकी राशि हो सकती है। लिब्रंस, मुझे लग रहा है लिब्रंस वाइब्स हैं यहाँ पर। अक्टूबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, उनका हो सकता है, या फिर मीटिंग इस मंथ में हो सकती है। सर्दियों का समय होगा जब मीटिंग आप दोनों की होगी। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे जून का, मई जून का टाइम भी यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है कि उस दौरान भी आपकी मीटिंग हो सकती है। ये व्यक्ति जो है न्याय प्रिय है। ये व्यक्ति बिल्कुल इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल चीज़ों को देखना, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, डिसीजंस लेना, उस टाइप का इनका स्वभाव है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेट मी टेल यू, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार आपको करेंगे, लेकिन जहाँ पर चीज़ें इनको लॉजिकल नहीं लगती हैं वहाँ पर ये सवाल ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ़ाइट करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको प्यार नहीं होता। प्यार होता है, बट वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाने वालों में से नहीं होते, तो इनका स्वभाव वैसा ही है।
मुझे ऐसा लगता है कि लॉ फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनका कोई एनजीओ हो या कोई समाज सुधारक टाइप मुझे लग रहे हैं कि कोई इनका सेंटर हो सकता है जहाँ पर, या स्कूल हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं गाइस। ओके, इनका काम जो है ये कुछ सुधार से जुड़ा हो सकता है, जहाँ पर ये न्याय करेंगे, लोगों को सुधारेंगे, लोगों को बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, अच्छे वाले। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनिमल्स की केयर करते हों, एनिमल्स को बचाने के लिए कदम उठाना, एनिमल्स को सेफ रखना, उसके पक्ष में चीज़ें करते हो। तो मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं कि जहाँ पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते, मुझे समाज सुधारना है, मुझे लोगों को सुधारना है, मुझे सही क्या है वो बताना है, गलत क्या है वो बताना है, गलत को हटाना है, उसके लिए एक्टिविटीज़, आंदोलन वगैरह करना, मूवमेंट करना। उस तरीके के लोग होते हैं, बहुत जागरूक टाइप एंड बहुत एक्टिव, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। ऐसे आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे आते हैं, लोग बोलते हैं यमुना को लोग गंदा कर रहे हैं, गंगा को लोग गंदा कर रहे हैं, और गंगा जल हम लोग घर पर लेके आते हैं, देवी देवताओं को ऑफर करते हैं, और वहीं पर सीवर लाइन्स वगैरह खुली हुई हैं। इस तरीके के वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारे लोग बनाते हैं, वहाँ जाकर सफाई करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, सो दैट लोग देखें तो उनको थोड़ी शर्म आए कि भाई हम ये गंद फैला के आते हैं और ये लोग देखो सफाई कर रहे हैं, जबकि हमारी अपनी गंगा मैया, हमारी यमुना मैया, हमारे यहाँ की नदियों को हमें साफ़ रखना चाहिए। जबकि मैंने देखा है कि आउट ऑफ इंडिया ना लोग इतना साफ़ सुथरा रखते हैं माहौल, यहाँ पर देवी देवी करके बोलते हैं फिर भी गंदा करते हैं। यही हाल है, लड़कियों को भी नवरात्रि में देवी देवी बोलते हैं फिर रेप करते हैं। तो एनीवेज, तो इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे ये लग रहे हैं कि ऐसे हैं जो चुप नहीं रहते हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, उस टाइप की ये पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं। ओके, तो उस टाइप के ये पर्सन मुझे लग रहे हैं। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी मीटिंग कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में, थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड गाइस, ये आप सब लोगों को करना चाहिए, पता है, स्पेशली उन लोगों को संदेश देना चाहूँगी जो लोग मुझे पता है अभी गुस्सा कर देंगे, बट सच बता रही हूँ, एनिमल्स को हर्ट नहीं करो यार। बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, जस्ट टेस्ट के लिए उनको हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, मैं माफ़ी आपसे मांगती हूँ, बट सच्ची में ये अच्छा नहीं है यार। बहुत क्यूट होते हैं यार, कभी उनसे कनेक्ट होके देखो। वी हैव टावर का कार्ड एंड आई नीड वन मोर कार्ड। एंड वी हैव यहाँ पर चैरियट का कार्ड। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन, और देखो हेरोफेंट भी यहाँ पर, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप इस व्यक्ति से तब मिलेंगे जब आपके ऊपर कोई विपदा है, ऐसा दिखाई देता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं या आपने पक्ष लिया है जो कि परेशानी में है। बेसिकली इस व्यक्ति से मुलाकात होना, इस व्यक्ति से जुड़ने का जो आपका रीज़न होगा वो यही होगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल आपको अपने जैसा लगेगा। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति भी पीड़ित लोगों की हेल्प करता है, ये व्यक्ति लोगों की सहायता करता है, ये व्यक्ति किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बहुत ही काइंड है एंड इनोसेंट लोगों का पक्ष लेता है। चाहे ये कोई लॉयर हो, चाहे जज हो, चाहे ना हो, लेकिन इनकी स्टोरीज़, इनके पोस्ट, ये सब कुछ देखकर आपका दिल इन पर आएगा और इस वजह से आप इनसे जुड़ेंगे। मीटिंग कहाँ से होगी और कैसे होगी? हाई चांसेस है कि इस व्यक्ति से मीटिंग ट्रैवल के दौरान हो। अगर ट्रैवल के दौरान नहीं होती है तो कोई मूवमेंट चल रहा होगा, या कोई कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कोई ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, कि इस चीज़ के अगेंस्ट हम लड़ेंगे, राइट। जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आंदोलन करते हैं, तो उस दौरान इस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। या उसी के रिगार्डिंग कोई पोस्ट है जहाँ पर मान लीजिए आपने कमेंट किया, इन्होंने भी कमेंट किया, फिर आपने किया तो इन्होंने आपकी कमेंट को लाइक किया, फिर आगे इन्होंने कुछ पूछा, फिर आपने जवाब दिया, तो इस तरीके से मीटिंग हो सकती है इंस्टाग्राम पर या कहीं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सोशल मीडिया या फिर कोई किसी तरीके का मूवमेंट जहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल के दौरान मुलाकात हो सकती है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल कर आ गई। हालांकि 2 ग्रुप में तो क्लियर था, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मीटिंग उसी दौरान होगी जबकि कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा,
जैसे कि अभी लॉकडाउन था तो हो सकता है बहुत से लोग ऑलरेडी मिल चुके हों, तो लॉकडाउन के दौरान ही वो मिले होंगे सोशल मीडिया पर, जब आपको समय मिला सोशल मीडिया चेक करने का, क्योंकि उससे पहले तो आप बिजी थे। अभी लॉकडाउन के वक्त लोगों ने बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखी, बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए, बहुत सारे मतलब व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया, लगाते भी थे क्योंकि काम उतना था नहीं, तो ऐसा होता था। तो उस दौरान हो सकता है कई सारे लोग मिले हों, और अगर नहीं मिले हैं तो आगे हो सकता है कि कोई ऐसा समय आए जो कि 2025, 26, 27, 28 का यही हाल है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उस दौरान इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लॉयर होंगे, चाहे ये क्रिमिनल लॉयर हों, चाहे ये आपके प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए आप इनसे मिलें या बातचीत करें, आपके सीए भी हो सकते हैं मुझे लग रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको गाइड करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि इनसे आपकी वाइब्स बहुत मैच कर रही हैं, मीटिंग होगी और फिर आपकी बातचीत आगे शुरू होगी। कैसे होगी चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी जर्नी इनके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये कर्क राशि के हो सकते हैं, या फिर आप कर्क राशि के हो, या फिर इनका मून साइन सनसाइन अलग हो, लिब्रा एंड कर्क राशि हो सकता है। ठीक है, वीनस इनका काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्लियरली दिखाई देता है, काफ़ी खूबसूरत होंगे और इनको खूबसूरत चीज़ों से बड़ा प्यार होगा। रेड कलर इनको बहुत पसंद होगा, और ये औरतों का बहुत सम्मान करते होंगे, ये यहाँ पर दिखाई देता है इनके लिए, बहुत ज़्यादा ये औरतों का सम्मान करते होंगे। तो वो चीज़ आपको भा सकती है इनके लिए। आई फील कि इनसे पहले आप इनके प्यार में पड़ोगे, मतलब ये आपके प्यार में पड़ेंगे, उससे पहले आप इनके प्यार में पड़ोगे। एंड आई फील कि आप बहुत इमोशनल इनके प्रति रहेंगे। ये जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ढेर सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो वैसे ही था, अरे हाँ ये तो वही है, मतलब रेजोनेट करेगी रीडिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कार्ड आया है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जब आपकी मीटिंग होगी। ओके, अभी मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप कोई मॉडल या एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, या आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। तो जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन जाएगा। मैं लव कनेक्शन की बात नहीं कर रही, एक तरीके से प्रोफेशनल कनेक्शन कह सकते हैं, या जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हो, मे बी इंस्टाग्राम के ज़रिए या फिर यूट्यूब के ज़रिए, या जहाँ पर भी, मतलब आप एक ऐसे फेस हो जिसको ये जानते होंगे, जिसको कई सारे लोग जानते होंगे। तो इनसे बातचीत आपकी काफ़ी अच्छे से शुरू हो जाएगी। आप काफ़ी अबंडेंट हैं, करियर में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, तो वो चीज़ इनको प्रभावित करेगी, तो ये भी आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर लव एंगल नहीं दिख रहा है। मुझे यही लग रहा है कि आप इनसे कनेक्ट होंगे क्योंकि आप इनसे प्रभावित हैं, और ये आपसे कनेक्ट होंगे क्योंकि आप फेमस हो, पॉपुलर हो, समथिंग लाइक दैट, और यू हैव मनी। तो उनको लगेगा कि इस तरीके के लोग हमें चाहिए, सो दैट हम कुछ बड़ा कर पाए। मतलब हमें हो सकता है इनका अपना कोई ग्रुप हो, तो ये आपको शामिल करने का प्रयास करें, ताकि इनके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली लोग आएँ, जिससे कि जब कभी भी ये कोई आंदोलन करते हैं, कभी भी कोई एक्शन लेते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो लोगों की हेल्प मांग सकें किसी को हेल्प करने के लिए। जैसे मैं करती हूँ, जब भी मुझे ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, जब भी लोगों के पास खाना पहुंचाना होता है, तो मैं अपने एंड से करती हूँ, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बोलती हूँ कि आप लोग भी कुछ हेल्प करो, और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप लोग हेल्प करिए, है ना। सर्दियों में हमें लोगों तक चीज़ें पहुँचानी है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी लोग साथ देते हैं क्योंकि उनको भी हेल्प करनी है दूसरों की, बट उनको लगता है हम कैसे हेल्प करें, हम कहाँ हेल्प करें। फिर उनको लगता है कि दीदी है, दीदी को दे दो, दीदी कर देगी, तो हमारा भी हो जाएगा और दीदी का जो गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके लोग अपने पुराने कपड़े देते हैं, नए कपड़े देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, पैसे देते हैं कि आप अपने एंड से कर लीजिए। तो इस तरीके से वो गोल पूरा हो जाता है। तो जहाँ पर भी मुझे यहाँ दिखते हैं लोग जिनको नीड है, तो मैं उनको कपड़े वगैरह देती हूँ, खाना वगैरह दे देती हूँ। तो वैसे ही इनको भी लोग चाहिए, इनको लगता है कि मेरे पास भी लोग होंगे और अच्छे अर्न करने वाले लोग होंगे, तो ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो इस वजह से आपसे कनेक्ट होंगे। शुरू में कोई लव एंगल मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मजीशियन का कार्ड कहता है बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होगा। तो जब ये आपसे बात करेंगे, तो जैसे ही आपसे बात करेंगे, आपके मन में ढेर सारा प्यार इनके लिए आ जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट देने का जो तरीका है वो अलग ही होगा। जिस तरीके से मीठी आवाज़ में आपसे बात करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। और हर एक लड़की को यही चाहिए कि मुझे सम्मान पहले दिया जाए, प्यार फिर बाद में दिया जाए। किसी भी लड़की के लिए बहुत से लोग ना ऐसे सोचते हैं कि लड़कियों को प्यार दो फिर कुछ भी करो, मारो गाली दे दो। नहीं, हम लड़कियों को पहले रिस्पेक्ट चाहिए, बाद में तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी गालियाँ नहीं चाहिए। तुम गाली परोसते हो, तुम अपने घर बैठो।
तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपके मन में ढेर सारा प्यार इस व्यक्ति के लिए आएगा, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं देख रही कि आप इस व्यक्ति को कुछ बोलने वाले हो। आगे देखते हैं। देन यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस पर्सन कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में आ जाए, हम दोनों का कनेक्शन जुड़ जाए। आप दोनों की कॉल पर बात होनी शुरू हो जाएगी किसी एक समय पर, जैसे कि रात के 9 बजे या शाम के 6 बजे या सुबह 7 बजे या दोपहर के 12 बजे। कोई एक टाइम फिक्स हो जाएगा जब आप दोनों की बातें होनी शुरू हो जाएंगी कॉल पर, और मैसेजेस आई थिंक पूरे दिन होते रहेंगे कुछ ना कुछ बात को लेकर। एंड आपका ऐसा हाल हो जाएगा कि आप जैसे ही आपके मोबाइल की कोई भी टोन की आवाज़ आपको आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको लगेगा अरे इसने तो नहीं मेरे को मैसेज किया, ऐसा हो जाएगा। तुरंत जाकर व्हाट्सअप चेक करोगे, टेलीग्राम चेक करोगे, इंस्टाग्राम चेक करोगे, इसका मैसेज तो नहीं है, इसने कोई स्टेटस तो लाइक नहीं करी, इसने कोई वीडियो तो लाइक नहीं करी, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। और फिर आप लगातार ईश्वर से मांगना शुरू कर दोगे कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, अगर ये नहीं मिला तो मैं तो जी नहीं सकती। आई वॉन्ट दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट। आप घर वालों का भी नहीं सोचोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को घर वाले हो सकता है इस व्यक्ति को एक्सेप्ट ना करें, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल थिंक कि नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए किसी भी कीमत पर। आप देवी माँ को, शिव जी को प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। आप हो सकता है कि कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दो, व्रत रखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब यही है जो है, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है। आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे कि अगर मुझे वाइफ बनना है तो इसी की वाइफ बनना है। बट अभी तक आपने इस व्यक्ति को बोला नहीं है और ना ही इस व्यक्ति ने कुछ आपको बोला है। इनफैक्ट यहाँ पर इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा होगा कि आप कई बार श्योर नहीं होगे कि ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा भी या फिर नहीं। अभी मन में ही चल रही हैं चीज़ें, और 1 साल लगभग आपका ऐसा ही चले जाएगा। ना आप उस व्यक्ति को कुछ बोलोगे, ना वो व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा, और आप श्योर भी नहीं होगे कि ये व्यक्ति आपको प्यार करता है या फिर नहीं। इस व्यक्ति की आप टैरो कार्ड रीडिंग्स भी लोगे, और जिनसे भी टैरो कार्ड रीडिंग्स लोगे वो भी आपको यही बोलेंगे कि ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, ही इज़ नॉट श्योर कि इस व्यक्ति को आपके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। वो कंफ्यूज्ड है अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, कम से कम 1 से 2 साल बीत जाएंगे, या फिर हो सकता है कि 2.5 साल तक बीत जाएं, तब ये व्यक्ति एक दिन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा और ये सामने से बोल देगा दैट आई वांट टू मैरी यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ओके, इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी। उस दिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मतलब बहुत आपको लगेगा कि अरे इस व्यक्ति ने मेरे को कैसे प्रपोज कर दिया। क्योंकि जब भी मैं इस व्यक्ति की रीडिंग देखती थी, करंट फीलिंग्स देखती थी, तो यही आता था कि ये व्यक्ति कंफ्यूज है, ये व्यक्ति रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहता क्योंकि इसको लगता है ये आपको टाइम नहीं दे पाएगा, ये आपको केयर नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादातर के धीरे धीरे करके, मतलब 2 से 2.5 साल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे लगता है कि शायद इस व्यक्ति के साथ आगे कुछ हो नहीं सकता। बट उसी वक्त ये व्यक्ति आपको प्रपोज कर देगा, और हो सकता है किसी ट्रैवल के दौरान आपको प्रपोज करे, या फिर जब आप बिल्कुल आशा छोड़ दोगे कि ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा, तब ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा, ऐसा होगा। और फिर आपकी आगे चलकर शादी होगी। इस व्यक्ति के साथ आप कोलैबोरेट भी करोगे, हो सकता है कोई बिजनेस भी आपका शुरू हो इस व्यक्ति के साथ। एंड इस टीम में कम से कम 3 लोग हो सकते हैं। यहाँ पर 3 and 3 2 बार आया है। 3 नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है इनका, या आपका बर्थ डेट हो या मार्च का महीना हो जब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान करेगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही इस व्यक्ति को प्यार करते हो, ये व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता। एक्चुअली ये व्यक्ति प्यार करता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि ये थोड़े प्रैक्टिकल एंड थोड़े लॉजिकल टाइप लोग होते हैं। जस्टिस का कार्ड देखकर मैंने बोला था, प्यार ये करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते। प्लस ये सिचुएशन भी देखते हैं, हर एक चीज़ का देखेंगे, इन एंड आउट कैसा है, आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो बिन वजह लड़कियों को क्यों भूलना, वो वाली चीज़ इनके माइंड में रहती है। तो इस वजह से ये नहीं बोलते हैं जल्दी। बट हाँ, जब इनको लगेगा कि सब कुछ स्टेबल है, तब ये आपके सामने प्रपोजल लेकर आएंगे पेज ऑफ कप्स के साथ। छोटा सा प्रपोजल रखेंगे और इसके बाद सीधा शादी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी फैमिली है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो लगभग 2 साल 2.5 साल इस व्यक्ति के साथ आपके निकलेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जब आपको लगेगा कि शायद कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर शायद ये व्यक्ति श्योर नहीं है और ना ही कभी ये श्योर होगा, और ना ही मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है, तभी ये व्यक्ति आपको सीधा शादी के लिए प्रपोज करेगा। ना आई लव यू, ना डेटिंग, ना वेटिंग, कुछ नहीं, सीधा शादी करते हैं, ऐसे ये व्यक्ति आपको बोलेगा। और वो एक बड़ा टावर मूवमेंट आपके लिए होगा। 2 बार ही आपके लिए टावर का कार्ड आ चुका है। इसके नीचे भी एक कार्ड आया है, आई गेस, यस। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उस दिन टावर का कार्ड आपके लिए आएगा। बट हाँ, फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये व्यक्ति आपको अपने फ्रेंड से भी मिलाएगा,
एंड सीधा वही है, शादी की बात करेगा। जस्टिस से रीडिंग शुरू हुई थी, जस्टिस पर ही आ गई। व्यक्ति बहुत फेयर है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो प्यार भरी बातें तो आप भूल ही जाओ, सीधा शादी है और बात खत्म, ये होगा। सो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी गाइस रहने वाली है। दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। गाइज इतना ही था। आई नो यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूंगी। एक्चुअली मैं एंड करने वाली थी वीडियोस एंड मेरे को चैनल हुए मैसेजेस दैट दीदी थोड़ा और बता दीजिए ऐसा, तो मैं अटक रही थी बीच में कि ऐसे कर रही थी। बट गाइज मैं और ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर लाइफ, मैरिड लाइफ, एनीथिंग यू वांट टू नो, प्लीज़ कमेंट। मैं वापस से वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली आगे आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, तो जल्दी से कर दो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।